नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन पढ़ने वाले हैं। इसमें होता क्या है कि एक क्लोज फिगर बनता है और उसी क्लोज फिगर को हम साइक्लोएल्केन में पढ़ेंगे। एल्केन इसलिए क्योंकि अभी हम लोग सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम एल्केन बोलते हैं। सिर्फ साइक्लो लगा से पता चल जाएगा कि ये क्लोज फिगर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम एटलीस्ट 3 कार्बन एटम are required are for the formation of one रिंग। मेरा कहने का मतलब है कि एटलीस्ट कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए रिंग होने के लिए। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब है यहाँ 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 क्या है, 3 कार्बन है तो एक रिंग बनता है। 3 कार्बन से कभी कम नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन से कम होगा तो कोई फिगर बनेगा ही नहीं। एक लेंगे तो पॉइंट हो जाएगा, ये 2 लेंगे तो लाइन हो जाएगा, लेकिन फिगर नहीं बनेगा। फिगर बनने के लिए 3 और 3 से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो पॉइंट है ये पर सारे पे क्या है, कार्बन है। इसको हम दूसरे तरीका से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे सी सी सी, क्या सी सी देने से क्या मेरा फिगर यहाँ कंप्लीट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसको पूरा क्या कर देंगे, पूरा करेंगे तो CH2। तो यानी कार्बन का क्या होता है, 4 बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे 2 मैंने दे दिया तो एक ये और एक ये, तो ये 4 हो गया। तो सेम इसके लिए भी तो सेम कंडीशन होगा। तो CH2 और CH2 अब सही है। तो यहाँ पे ये हमारा सेम हो गया। दूसरा हम देखते हैं, एटलीस्ट 4 कार्बन एटम are required for the formation of two ring। जैसे हम देख सकते हैं CH2 CH CH CH2 यहाँ पे क्यों मैंने यहाँ पे CH2 दिया? क्योंकि कार्बन का क्या है, 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो 2 और 3 और 4 सही बात है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 सही है। तो इस टाइप पे तो यहाँ पे 1 रिंग हमारा हो गया, 1 रिंग और ये 2 रिंग। तो ये यहाँ पे साफ साफ लिख चुके हैं कि एटलीस्ट 4 कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द 2 रिंग। जब 4 कार्बन का यूज करते हैं तो 2 रिंग हमारा प्रेजेंट होता है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, तो साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन इसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला इसका होता है CnH2n ग्रेटर देन इक्वल 3।
इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं CH2 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 और इसी को हम ऐसे, तो शुरू में ही मैंने यहाँ पे बता चुका है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो CH2 इसी को हम ऐसे, इसका नाम कैसे लिखाएगा? तो कुछ नहीं, इसका नाम हम साइक्लो, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 1 2 3, तो साइक्लो प्रोपेन। दूसरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पर भी ज्वाइंट है वहाँ पे कार्बन हमारा रिप्रेजेंट करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। अब यहाँ पर CH2 देने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और देख लेते हैं। साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, इसका कार्बन गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, साइक्लो हेप्टेन। वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइक्लो डेकेन। साइक्लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, साइक्लो डू डेकेन। तो इसी तरीक़ा से हमारा नाम हो जाएगा। तो नॉर्मली हम डेकेन तक देखें और इससे आगे भी होगा, तो ये डू डेकेन तक हम देख लिए, 12 तक देख लिए। अब इसमें थोड़ा हम एराइल ऐड करते हैं, तब देखते हैं कि सबचुएंट पर इसका नाम कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेके हम देखते हैं, जैसे ये हमारा साइक्लो हो गया, इसमें मैंने एक ब्रांच दे दिया जिसको हम सबचुएंट बोलते हैं। तो ये सबचुएंट हमारा है। तो सबचुएंट हमारा क्या है? मिथाइल, और ये हमारा पेरेंट चेन है, इसको हम पेरेंट चेन बोलेंगे, PC पेरेंट चेन। तो सबसे पहले हमारा सबचुएंट का नाम होता है, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। अब पेरेंट चेन हमारा क्या है? 3, तो हो जाएगा क्या? प्रोपेन। दूसरा हम देख लेते हैं। CH2 CH3, तो CH2 CH3 दिख गया, इसका मतलब है इथाइल दिख गया। तो यहाँ पर हो जाएगा इथाइल। पेरेंट चेन हमारा क्या है? 4 है, ब्यूटेन, सॉरी साइक्लो। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया,
कि यहाँ पर सही तो है, लेकिन यहाँ पे साइक्लो लगाना था, तो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। यहाँ पर भी होगा साइक्लो ब्यूटेन। और नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पर CH2 CH2 CH3, यानी ये क्या है, प्रोपाइल है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। दूसरा लैंग्वेज में इसको कैसे लिख सकते हैं, साइक्लो प्रोपाइल साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेन। तो दोनों तरीका से नाम लिखा जाएगा। ये कैसे हुआ, तो साइक्लो प्रोपाइल यानी साइक्लो हमने क्या लिया, तो ये पेरेंट चेन मैंने क्या पढ़ाया था कि कार्बन का सबसे क्या होता है, लंबा चेन होता है। तो कार्बन का लंबा चेन हमारा क्या है, तो ये भी तो दिख रहा है। तो यहाँ ये हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो इस सबसे ये भी तो कार्बन का लंबा चेन दिख रहा है। तो 1 2 3 और इसमें 3 ही है। इसको मतलब है कि ये तो हम ले लिए कि चलिए ये प्रोपाइल हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये हमारा फंक्शन है, तो साइक्लोप्रोपेन सही है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, साइक्लो साइक्लो और 1 2 3, तो साइक्लोप्रोपाइल ये जो है साइक्लो, और यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल, और यहाँ पे ये वाला हमारा क्या है, 3 है, और ये भी तो 3, तो सेम तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन ये वाला जो है, तो यहाँ पे तो दोनों सेम कंडीशन है। यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, तो सेम कंडीशन है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये नॉर्मल है साइक्लोप्रोपेन, इसमें ले लेते हैं हम CH2 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 CH3। अब यहाँ पे इसको पेरेंट चेन लेना क्या मेरा सही होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सही, थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे बड़ा क्या है हमारा, ये है 1 2 3 4। तो यहाँ पे ब्यूटेन है, यहाँ पे प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन प्रोपाइल है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, पेरेंट चेन हमारा ये हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे PC। यहाँ पे 3 था और ये 3 था, इसीलिए हमारा सेम था, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे हो सकता था। लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन होगा, तो ये हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइल, और ये पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये भी साइक्लो में है, ये भी साइक्लो में, तो पेरेंट चेन कौन होगा, सबसे बड़ा वाला तो यही दिख रहा है। इसका मतलब है ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको बोलेंगे साइक्लो ब्यूटाइल, और ये पेरेंट चेन है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में है। दूसरा और देख लेते हैं हम। यहाँ पे इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो यहाँ पर तो सेम है, तो कुछ भी हो सकता है। यानी फिर ये वाला हो गया कि यहाँ पे जो था तो सेम कंडीशन हो गया, तो यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी साइक्लो ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। यहाँ पे एक ही नाम होगा। क्यों एक ही नाम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पे ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है। तो यहाँ पर दूसरा अब यहाँ पर ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि साइक्लो ब्यूटाइल और साइक्लो
ब्यूटेन। तो यहाँ पे दोनों सेम है तो एक ही कंडीशन चलेगा। यहाँ पर हमारा अलग था, ये साइक्लो में था, ये विदाउट साइक्लो में था, इसीलिए यहाँ पे दो नाम बना था। लेकिन यहाँ पे तो साइक्लो में है दोनों, इसीलिए हमारा ये है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे बड़ा तो यही पे हमको दिख रहा है, इसका मतलब है यही पेरेंट चेन है हमारा। तो अब यहाँ पे सबजुएंट हमारा ये हो गया, तो हो गया साइक्लोप्रोपाइल। अब बेस नेम, पेरेंट चेन क्या है, बेस नेम है 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। साइक्लो क्यों नहीं लगेगा, हेक्सेन। साइक्लो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई फिगर नहीं है, नॉर्मल है, इसीलिए हम हेक्सेन, जिसमें फिगर आता है उसमें हम साइक्लो लगाते हैं।